दोस्तों बात 2015 की है। आईआईटी से ग्रेजुएट किया हुआ एक लड़का अपने स्टार्टअप आइडिया के साथ फुल कॉन्फिडेंस में इन्वेस्टर के पास जाता है, पर इसके आइडिया को सुनते ही एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 75 बार ठुकरा दिया जाता है। लेकिन पता है आज वही स्टार्टअप 100 करोड़ से भी ज्यादा का वैल्यू रखता है। इतना ही नहीं, ओला और उबर जैसे दिग्गज को भी बाइक टैक्सी सेक्टर में पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो की, जिसने इंडियन मार्केट की नीड को समझा और पहली बार टू व्हीलर टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत की। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कम रिसोर्सेज के बाद भी रैपिडो इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की, और वह कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिनके बदौलत इसने ओला और उबर जैसे दिग्गज को भी पीछे छोड़ने में कामयाब रही। आज के इस डिटेल वीडियो में मैं रैपिडो के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, रैपिडो की यह कहानी शुरू होती है 2015 में, जब तीन दोस्त अरविंद संका, पवन गंदुपली और एस.आर. ऋषिकेश एक साथ मिलकर कुछ नया करने को सोचते हैं। यह तीनों पहले द कैरियर नाम से एक लॉजिस्टिक कंपनी चलाते थे, जिसका काम शहर के अंदर ट्रक के जरिए सामान की डिलीवरी करना होता था। उनका यह बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, क्योंकि द कैरियर ने हाल ही में फ्लिपकार्ट और डिलीवरी के साथ अपना काम को टाई अप कर लिया था। और जैसे ही ऑनलाइन डिलीवरी का ट्रेड बढ़ा, द कैरियर ने अपने पहले ही साल में 300 व्हीकल का नेटवर्क भी बना लिया। पर जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो फिर यह तीनों दोस्तों को रैपिडो शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक्चुअली में द कैरियर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि यह B2B लॉजिस्टिक कंपनी थी, जिसका मेन काम था बिजनेस को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करना। इस बिजनेस मॉडल से कंपनी की ग्रोथ रेट काफी धीमी थी, क्योंकि इसका मार्केट बहुत ही धीमा था। इस चैलेंज को समझते हुए कंपनी के फाउंडर ने महसूस किया, अगर उन्हें रैपिड ग्रोथ चाहिए तो उन्हें कुछ नया और कुछ इनोवेटिव सोचना ही होगा। और इस तरह से उनके मन में टैक्सी सर्विस का आइडिया आया। दोस्तों, टैक्सी सर्विस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो डायरेक्टली यूजर से कनेक्ट हो पाता है। दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट ईयर बुक रिकॉर्ड के मुताबिक इंडिया में टोटल 32.6 करोड़ व्हीकल हैं, जिनमें से टू व्हीलर की संख्या करीब 75% है। इससे यह क्लियर हो जाता है कि हमारे देश में कार की तुलना में बाइक की जरूरत कहीं ज्यादा है, क्योंकि यह कार के तुलना में ज्यादा अफोर्डेबल होती है। दूसरी, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। इसके अलावा टू व्हीलर भीड़ भाड़ वाले इलाके में या पतली गलियों में भी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे में फाउंडर को लगा कि यदि फोर व्हीलर की जगह पे टू व्हीलर टैक्सी की शुरुआत करते हैं, तो लोगों को कम से कम पैसे में ट्रैवल करने का एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। और इस स्टार्टअप की सबसे बड़ी एडवांटेज यह थी कि अभी मार्केट में इसका कोई कंपटीटर नहीं था। इसी सोच के साथ 2015 में रैपिडो की शुरुआत हुई, जहां कुछ समय तक इसे सेल्फ फंडेड रखा गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद फाउंडर को यह महसूस होने लगा कि बिजनेस को बड़े पैमाने पर एक्सपेंड करने के लिए एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टर को मनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था। इसके कंपेयर में ओला और उबर अपनी कमाल की स्ट्रेटजी के जरिए इंडिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। उनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने अपने ड्राइवर को बड़े बड़े ऑफर भी दे रहे थे। यहाँ तक कि कंपनी अपने कस्टमर को लुभाने के लिए डिस्काउंट भी दे रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी सर्विसेज को ले सके। वहीं दूसरी तरफ रैपिडो की बाइक टैक्सी लोगों के लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट था। इनफैक्ट जहां दो बड़े कंपनियां इंडियन मार्केट में अपना दबदबा बना चुके हैं, वैसे में रैपिडो के लिए ग्रो करना काफी मुश्किल था। इसलिए फाउंडर चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द फंडिंग मिल जाए, ताकि वे कंपनी के ग्रोथ के लिए काम कर सके। इसके लिए यह तीनों फाउंडर कई अलग अलग इन्वेस्टर के पास गए, लेकिन उन्हें सिर्फ रिजेक्शन ही मिला। इसी तरह से इन्होंने करीब 75 इन्वेस्टर से बात की, सभी ने इनके आइडिया को रिजेक्ट ही किया। किसी ने कहा ओला और उबर के होते हुए यह आइडिया इंडिया में काम नहीं करने वाला है, तो किसी ने कहा भारत में बाइक टैक्सी की कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि कोई भी महिला अनजान पुरुष के साथ बाइक पे बैठना पसंद नहीं करेगी। लेकिन यह सब रिजेक्शन के बाद भी यह तीनों ने हार नहीं मानी, और लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार इन्हें तीन ऐसे इन्वेस्टर मिले जो इनके आइडिया को खूब सराहा और रैपिडो को फंडिंग भी प्रोवाइड की। इनमें से एक है शादी.com के सीईओ अनुपम मित्तल, दूसरे अन अकेडमी के गौरव मुंजाल और तीसरे स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल। लेकिन रैपिडो के इस अहम कहानी में सबसे ज्यादा योगदान रहा है पवन मुंजाल का, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ है। उन्होंने न सिर्फ रैपिडो में इन्वेस्ट किया, बल्कि ऐसी भी सलाह दी जो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो गया।
एक्चुअली पवन मुंजाल ने यह सलाह दी कि रैपिडो को बड़े शहरों में नहीं बल्कि टायर 2 और टायर 3 सिटी में अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में ओला और उबर का दबदबा था और इन्हीं दोनों के बीच तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। ऐसे में एक नई कंपनी के लिए वहां अपना पैर जमाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके अलावा टायर 2 और टायर 3 सिटी में यह दिग्गज कंपनियां उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, इसलिए रैपिडो के पास छोटे शहरों में अपना पकड़ बनाने के लिए सुनहरा मौका था। रैपिडो की टीम ने मुंजाल सर के एक्सपीरियंस और बिजनेस इंसाइट पे भरोसा किया और यहीं से शुरू हुआ रैपिडो का नया चैप्टर, जिसने बाइक टैक्सी के मामले में रैपिडो को देश भर में पॉपुलर और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बना दिया। और दोस्तों, रैपिडो की इस क्रांति की नींव रखी है उनके शानदार बिजनेस स्ट्रेटजी ने, जो कि बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग थी। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, ओला और उबर ने शुरुआत में अपने ड्राइवर को बड़े बड़े इंसेंटिव दिए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना कमीशन बढ़ाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में वह अपने ड्राइवर से 10 से 15% कमीशन लेते थे, जो कि बढ़कर 30 से 40% हो गया, जिससे ड्राइवर की इनकम तो घट गई बल्कि उनमें नाराजगी बढ़ गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रैपिडो ने अपने ड्राइवर को कोई लुभावने ऑफर नहीं दिए, बल्कि उन्होंने साफ तौर पे कहा इनके पास दिन के कुछ फ्री टाइम है जिसमें वह राइड कराकर पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं, वो रैपिडो से जुड़े। इसके अलावा रैपिडो ने कहा ज्वाइन रैपिडो एंड बी योर ऑन बॉस। हालांकि उनके अलावा बाकी कंपनियों का भी सेम स्टेटमेंट था, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म पर या तो वीकली नहीं तो मंथली सेटलमेंट होते थे। ऐसे में रैपिडो के फाउंडर ने देखा यह तो सैलरी की तरह है, फिर इसमें खुद का बॉस बनने वाली बात कहाँ हुई। इस एक प्रॉब्लम को देखते हुए रैपिडो ने अपने कैप्टन यानी कि ड्राइवर को सीधे कस्टमर से पेमेंट लेने की सुविधा दी, जिससे उन्हें राइड कंप्लीट करते ही तुरंत पैसे मिल जाते थे, जिसमें से वो रैपिडो को 15% कमीशन दे देते थे। यह अप्रोच कैप्टन को इतनी पसंद आई कि उन्होंने रैपिडो से साइड इनकम की बजाय फुल टाइम इनकम करने लगे और इस तरह से रैपिडो बहुत ही कम समय में शानदार ग्रोथ करा। अक्टूबर 2020 में जब कंपनी ने बाइक टैक्सी सर्विसेज से आगे बढ़कर ऑटो रिक्शा सर्विस की शुरुआत की और इसके साथ ही कंपनी ने जीरो कमीशन मॉडल को भी इंट्रोड्यूस किया, यानी कि वे ऑटो ड्राइवर से कमीशन के रूप में कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन यदि ऑटो ड्राइवर उनका प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें डेली सब्सक्रिप्शन देना होगा, जो कि मात्र 5 से 29 रुपए के बीच में होगा। रैपिडो के इस स्ट्रेटेजी ने कमाल कर दिया और इससे इतने सारे ऑटो ड्राइवर जुड़ने लगे। इस सिर्फ 5 महीने के अंदर कंपनी ने 10 लाख ऑटो राइड कंप्लीट कर ली और उनकी यह सर्विस इंडिया में 25 सिटी में ऑपरेट करने लगी। इसके बाद 2023 में रैपिडो ने ओवरऑल ओला और उबर से कम्पीट करने के लिए 4 व्हीलर टैक्सी की शुरुआत कर डाली, ताकि वह एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड कर सके और यहाँ भी 4 व्हीलर टैक्सी के लिए जीरो कमीशन मॉडल को ही अपनाया। लेकिन यदि 4 व्हीलर टैक्सी ड्राइवर का मंथली इनकम महीना में 10,000 से ज्यादा होती है तो उन्हें सब्सक्रिप्शन फी के रूप में 500 रुपया देना होगा, जो कि ड्राइवर के लिए बहुत ही कमाल का ऑफर था और इस वजह से रैपिडो को पूरे देश भर में मैसिव ग्रोथ मिला। और दोस्तों, रैपिडो ने अपने हर प्रॉब्लम को बहुत ही स्मार्टली सॉल्यूशन निकाला। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 महामारी के दौरान जब ट्रैवल एक्टिविटी इंडिया में बंद पड़ी थी और रैपिडो के ड्राइवर के पास कुछ खास काम नहीं था, उस समय उन्होंने अपने ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई करा और उन्होंने ड्राइवर पार्टनर को काम देने के लिए स्विगी से पार्टनरशिप कर ली, जिसके बाद रैपिडो के ड्राइवर फूड डिलीवरी भी करने लगे। यह मूव रैपिडो के लिए काफी इम्पैक्टफुल साबित हुआ, जिससे उनके ड्राइवर को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल गया और साथ ही सुस्त पड़ी इंडियन इकोनॉमी में भी रैपिडो रेवेन्यू जनरेट करने लगा। अब आज के टाइम में देखिए, रैपिडो क्विक कॉमर्स कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप करने का प्लानिंग कर रहा है, ताकि इस तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स मार्केट में भी अपनी पकड़ बना सके। और दोस्तों, कुछ इस तरह के कमाल स्ट्रेटजी को अपनाकर रैपिडो ने महज 9 साल में यूनिकॉर्न बन गया। और दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहां इनकी रेवेन्यू 150 करोड़ थी, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनकी रेवेन्यू 214% से बढ़कर 497